everyone, we were studying about tissue and today's topic is animal tissue. Just like plant, animals also have tissue system जिसमें कि अलग अलग सेल्स जो हैं कई सारी सेल्स मिलके एक सिस्टम बनाती हैं, एक टिश्यू बनाती हैं जो कि कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए डिज़ाइन की हुई होती है। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जो कि मिलके कुछ स्पेसिफिक काम करें तो वो टिश्यू कहलाता है। वी कैन एक्चुअली फील the movement of our chest. How do these body parts move? For this we have specialized cells called muscle cells. The contraction and relaxation of these cells result in movement. जब हम सांस लेते हैं तो हम फील करते हैं हमारे चेस्ट का मूवमेंट। तो किस तरह से ये बॉडी पार्ट मूव करते हैं, ये इस काम के लिए होती है स्पेशलाइज सेल्स जिसको कहते हैं मसल सेल्स, और इन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है मूवमेंट पैदा करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो नीचे देखिए मसल सेल्स की पिक्चर दे रखी है, मसल फाइबर्स दिख रहे हैं इसमें देखिए। तो इसमें मसल फाइबर में है न्यूक्लियस, स्मूथ मसल फाइबर, ठीक है, और इस तरीके से मसल फाइबर अरेंज होके एक मसल टिश्यू बना लेता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? इट इज अब्सॉर्ब्ड इन लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ये है लंग्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस पढ़े हैं उसके अंदर हमें इसका एक हिंट मिलता है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी to the other. For example, it carries oxygen and food to all the cells. It also collects waste from all parts of body and carries them to liver and kidney for disposal. जो ब्लड है वो क्या काम करता है कि कई तरीके के सब्सटेंस को पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ऑक्सीजन को और फूड को जगह जगह पहुंचाता है और वेस्ट मटेरियल को हर जगह से कलेक्ट करके लीवर और किडनी तक लाता है, जिसमें से कि वो फिर छनकर बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड और मसल दोनों ही जो है एग्जाम्पल्स हैं टिश्यूज के। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। उनके कामों के हिसाब से हम अलग अलग तरीके के एनिमल टिश्यू देखते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म बाय मस्कुलर टिश्यू। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है और मसल्स जो है वो मस्कुलर टिश्यू है। नाउ फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बॉडी में वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है और ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबको कवर करके रखती है, और साथ में जो बॉडी की कैविटी होती है उसके अंदर भी एपिथेलियम कवरिंग होती है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और अलग अलग सिस्टम्स को जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है उनको अलग अलग रखती है ये एपिथेलियल लाइनिंग। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ और द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्विलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो स्किन है हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग और ब्लड वेसल की लाइनिंग और फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोलाई है, किडनी के ट्यूब्यूल्स, ये सारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। ये जो सेल्स होती है टाइटली पैक्ड होती हैं और एक कंटिन्यूअस शीट बनाती हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, तो उनके अंदर बहुत थोड़ा सा सीमेंटिंग मटेरियल ऐसा होता है जो कि उनको जोड़े रखता है और उनके बीच में जो गैप होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। जो भी चीज बॉडी के अंदर पास होती है तो उसको कम से कम एक लेयर एपिथेलियम की क्रॉस करके जब बॉडी में एंटर होना पड़ता है। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. तो इसलिए जो सेल्स की परमिएबिलिटी होती है
एपिथेलियल सेल्स की जो परमिएबिलिटी होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि क्या क्या चीजें बॉडी के अंदर जाएंगी और क्या क्या चीजें बाहर ही रुक जाएंगी। तो ये एपिथेलियल सेल पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज को अंदर लेती है और क्या चीज को नहीं ले पाती। Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. तो एपिथेलियम के टाइप, कोई सी भी टाइप की एपिथेलियम हो वो नीचे वाले टिश्यू से अलग हुई भी रहती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के जरिए। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बाद आती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद टिश्यू होते हैं दूसरे तरीके के। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। जो अलग अलग तरीके के एपिथेलिया होते हैं वो उनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ठीक है, जो उनके फंक्शंस को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सेल्स लाइनिंग bloodless vessels or lung alveoli where transportation of substances occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelia. तो ऐसी जगह जहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा चीजों का एक्सचेंज होता है, ऐसी जगह पे जो एपिथेलिया होती है वो सिंपल लाइनिंग होती है। दिस कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया, और इसको हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया कहते हैं। स्क्वेमा मीन्स स्केल ऑफ स्किन। ठीक है, स्क्वेमा का मतलब होता है कि स्किन के ऊपर की परत, खोल जिसको कहते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया सेल होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं और बहुत ही नाजुक सी एक लाइनिंग बनाती हैं। The esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelia. जो हमारे जो खाने की नली होती है और मुंह के अंदर की लाइनिंग, ये भी स्क्वेमस एपिथेलिया की बनी हुई होती है। The skin which protects the body is also made of squamous epithelia. स्किन भी इसी की बनी होती है। Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. स्किन में जो एपिथेलिया सेल्स होती हैं उसकी कई लेयर्स होती है जिसकी वजह से कोई टूट फूट नहीं हो पाती इसके अंदर की चीजों में। ऊपर की चीजें ऊपर से जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है ये। सिंस दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया। स्किन के अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं, पैटर्न्स ऑफ लेयर, और इसकी वजह से हम इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया बोलते हैं। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। और ऐसी जगह जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज का या फिर किसी चीज का सिक्रीशन होता है, तो वहां पे जो है टॉल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जैसे कि आंत की अंदरूनी सतह पर। दिस कॉलमर मीनिंग पिलर लाइक एपिथेलियल्स फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। और ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये चीजों के क्रॉस होने को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पार होने को फैसिलिटेट करते हैं, यानी उसको आसान बनाते हैं। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द कोलमनर epithelial tissue also has cilia which are hair-like projections on the outer surface of epithelial cell. जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसे हम सांस लेते हैं, तो उसके अंदर जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसके ऊपर सीलिया यानी बारीक बारीक बाल के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, these cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. और ये जो सीलिया है ये मूव करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस है वो उसको आगे की तरफ धकेला जाता है साफ करने के लिए। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और इस तरीके का जो एपिथेलियम होता है उसको हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ cube-shaped cells form the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands where it provides mechanical support. जो क्यूबिडल एपिथेलियम है ये किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर लाइनिंग करी हुई रहती है और सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में, जहाँ पे वो उस चीज को सख्त बनाती है। ठीक है, सपोर्ट देती है जिससे कि वो टूटे नहीं और अपनी जगह पे जमा रहे। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स which can secrete substances at the epithelial surface. और कई बार कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी करती हैं ये एपिथेलियल सेल,
जैसे कि ग्लैंड सेल जो कि कभी कभी कुछ चीजें सिक्रीट करती हैं एपिथेलियल सरफेस पे. Sometimes a portion of epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. कई बार जो है एपिथेलियल सेल्स जो है टिश्यू वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और एक ग्लैंड बना लेते हैं और इस ग्लैंड को बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है. सबसे पहले स्क्वैमस जो कि हमारी इसके अंदर लाइनिंग में जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल की बनी हुई होती है, उसकी पिक्चर दे रखी है. फिर उसके नीचे है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जैसे कि हमारी स्किन में होती है. ठीक है, उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो कि किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग करती है. फिर एक पिक्चर और दे रखी है कॉलमनर सीलिएटेड जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होती है जिसमें सीलियाज होते हैं. ठीक है, सीलिया की वजह से म्यूकस को बाहर धकेल दिया जाता है. नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. व्हाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर. ठीक है, ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है. इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? इसका क्लू जो है चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है. कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो है कनेक्ट अपने जो वो है पोषक तत्व बॉडी के अंदर सब जगह फैलाने का काम ब्लड करता है. ठीक है, ऑक्सीजन या जो कुछ भी न्यूट्रिशन मिल रहा है वो ब्लड के जरिए बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है और बॉडी के हर पार्ट से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके किडनी और लीवर तक लाने का काम भी ब्लड करता है. तो इसलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intracellular matrix. जो सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की वो लूजली स्पेस्ड होती हैं. ठीक है, ढीली ढीली होती हैं, दूर दूर होती हैं और एक इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर दसी हुई रहती हैं. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. अब वो मैट्रिक्स किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो वो जेली के जैसा हो सकता है या वो फ्लूइड हो सकता है, वो ज्यादा गाढ़ा भी हो सकता है और दृढ़ भी हो सकता है. The nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissue. तो जो मैट्रिक्स का जो नेचर है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो क्या काम करने वाला है कनेक्टिव टिश्यू. एक्टिविटी: टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. अलग अलग तरीके की सेल्स जो कि ब्लड में होती हैं उनको ऑब्जर्व करना है. तो देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स ये हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स. ठीक है, प्लेटलेट्स ये सब है. जो आरबीसीज भी दे रखी है इसमें पिक्चर में, मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट. तो ये पूरा ब्लड का सिस्टम इसमें दिखा रखा है. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू: सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, फिर कॉम्पैक्ट बोन, फिर हाइलाइन कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू. ये सबकी पिक्चर दे रखी है. Now, blood has a fluid matrix called plasma in which red blood corpuscles, white blood corpuscles and platelets are suspended. तो ब्लड क्या है? एक लिक्विड है. ठीक है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं और उस प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स. प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं और हार्मोन भी होते हैं. ब्लड फ्लोज and transport gases, digested foods, hormones and waste material to different parts of body. ब्लड जो है वो फ्लो करता है पूरी बॉडी में और गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का और वेस्ट मटेरियल का बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है. बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. बोन भी एक एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी. ये एक ढांचा बनाता है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. It also anchors the muscles and supports the main organs of the body. ये जो है मसल्स को भी सपोर्ट देता है और हमारे जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं उसको भी सपोर्ट देता है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. ये स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब बोन्स को हम मोड़ नहीं सकते ना इधर उधर. बोन्स जो है वो कठोर होती है. What would be the advantage of these properties for bone functions? Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound. Bone cells जो हैं उनकी जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड होती है जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी.
Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. दो बोन्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं लिगामेंट के जरिए, ठीक है। दो बोन्स को जोड़ने वाली जो चीज होती है लिगामेंट कहलाती है और वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक और ये बहुत लचीला होता है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत होता है। लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स, और इसके अंदर मैट्रिक्स बहुत कम होता है और ये बोन्स को बोन से जोड़ता है। टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और जो बोन्स को मसल से जोड़ने वाला टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं टेंडन्स, और ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन्स जो है वो भी फाइब्रस टिश्यू है, उसमें भी फाइबर्स पाए जाते हैं और ये बहुत स्ट्रांग होता है, और लेकिन इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा लचीला नहीं होता। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। एक और तरीके का जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ये भी बोन्स के बीच में पाया जाता है, तो इसमें जो है बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं इसमें बीच में। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन और शुगर का बना होता है कार्टिलेज का, ठीक है। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। कार्टिलेज जो है बोन की सरफेस को चिकना बनाती है, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ना तो जॉइंट को घिसने से बचाती है कार्टिलेज। और ये नाक के अंदर, कान के अंदर और ट्रेकिया में, जो हमारी सांस की नली है उसके अंदर भी, और गले की नली में, सब जगह कार्टिलेज की लेयर होती है। We can hold the cartilage of the ear, but we cannot bend the bones in our arms. Think of how the two tissue are different. हम जो है अपने कान के कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बोन्स को फोल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो इसका जवाब यही है कि इसमें वाइड इंटरसेल्युलर स्पेसेस है ना, और ये लचीला भी है, ठीक है। और इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के भी ऊपर भी मैट्रिक्स का भी फर्क पड़ता है। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो सिंपल प्रोटीन और शुगर्स का बना हुआ है, और जबकि जो बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो किसका बना हुआ था, कैल्शियम और फास्फोरस का, जो कि उसको मजबूत बनाते हैं, उसको हार्ड बनाते हैं। तो इसलिए हम बोन्स को तो फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं। हमारी नोज में है कार्टिलेज, कान में है कार्टिलेज, ठीक है। हम अपने नोज को भी मूव कर सकते हैं और कानों को भी, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो. It fills the space inside the organ, supports internal organs and helps in repair of tissue. जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये स्किन के बीच में पाया जाता है, स्किन और मसल के बीच में, और ब्लड वेसल्स पे पाया जाता है, ठीक है, और बोन मैरो में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, और अगर कुछ अंदर रिपेयर की जरूरत होती है तो टिश्यू को रिपेयर करने का काम ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। Where are the fats stored in our body? Fats storing adipose tissue is found below the skin and between internal organs. फैट्स जो है हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं, तो वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, जो कि स्किन से नीचे होती है और इंटरनल ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फ्लैट ग्लोब्यूल्स. स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट एज इंसुलेटर. इसके अंदर टिश्यू के अंदर फ्लैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है फैट्स की, और ये एक इंसुलेटर का भी काम करता है। भारी वातावरण से अंदर की चीज को, हमारे इंटरनल ऑर्गन को अलग रखता है ये जो एडिपोज टिश्यू होता है। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated cells also called muscle fiber. This tissue is responsible for movement in our body. मस्कुलर टिश्यू में जो है elongated लंबी लंबी सी सेल्स होती हैं जिसको हम मसल फाइबर भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. मसल में स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जो कि कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कभी रिलैक्स होते हैं, इसकी वजह से मूवमेंट होती है बॉडी में, ठीक है। तो ये मसल सेल्स की पिक्चर्स दे रखी हैं यहाँ पे। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल. मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, ठीक है। कुछ बॉडी की मसल्स ऐसी होती हैं जिसको हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, जैसे हमारे हाथ पैरों की मसल्स. सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. तो इस तरीके की मसल्स को वॉलंटरी मसल्स कहते हैं. These muscles are also called skeletal muscles.
एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर बोन से अटैच होती हैं और अपनी बॉडी को मूव करने में मदद करती हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles show alternate light and dark bands or striations when stained appropriately। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे और अगर वो सही से स्टेन हुई हुई है मसल सेल तो हमें इसके अंदर डार्क और लाइट कलर के बैंड्स दिखेंगे। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स, और इसीलिए हम उसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। इसकी जो सेल्स होती हैं टिश्यू की वो लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और इसमें कोई शाखा नहीं होती और कई न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट। खाने का हमारे खाने की नली में मूवमेंट और ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दिल का धड़कना, ये सब क्या होता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। इसमें हम अपनी इच्छा का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप मूव करती हैं अंदर वाली मसल्स। We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. Smooth muscles or involuntary muscles control such movement. तो इस तरीके की जो मसल्स होती हैं उसको हम इनवॉलंटरी मसल बोलते हैं और वो स्मूथ मसल होती हैं। They are also found in the iris of the eye, in the uterus and in the bronchi of the lungs. ये हमारी आंखों की पुतली में भी होती है और यूरेटर में भी होता है और लंग्स की ब्रोंकाई में, इस जगह सब जगह जो है इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ये कैसी होती है? पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है, इनके सिरे जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं और इनमें सिर्फ एक यूनिन्यूक्लियस होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। इनको अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है अलग अलग रेखाएं दिखती नहीं है, जैसे ऊपर की तरफ स्ट्रिप्स दिख रही थी ना, डार्क और लाइट स्टेन, इसमें इवनली स्टेन होता है, अलग अलग नहीं दिखती है इसमें। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। जो दिल की मसल्स होती हैं वो सबसे अलग होती हैं, ठीक है, तो इनके अंदर जो है पूरी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, ठीक है, दिल का धड़कना पूरे जिंदगी पर इंसान का चलता ही रहता है। तो ये क्या होती है? इनवॉलंटरी मसल होती हैं, इनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। अब ये मसल सेल कैसी होती हैं? एक तो सिलेंड्रिकल होती हैं, इनमें ब्रांचेस भी होती हैं और इनका न्यूक्लियस कितना होता है? एक होता है। अब एक एक्टिविटी दी हुई है मस्कुलर टिश्यू की, आपको तीनों तरीके के मसल्स के इसमें शेप लिखना है तीनों का, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होते हैं और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, ये सब आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स possesses the ability to respond to stimuli. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated. जितनी भी सेल्स हैं वो किसी न किसी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है, कोई अगर आसपास उसके कुछ ऐसी चीज है, कोई केमिकल या फिर गर्मी या सर्दी या लाइट, तो उसके लिए सेल्स जो है रिस्पॉन्स करती हैं। और नर्वस टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इसी काम के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्स करने के लिए। And then transmitted the stimulus very rapidly from one place to another within the body. नर्वस सिस्टम, नर्वस जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? बाहर से स्टिमुलाई कर लेती हैं जो भी मैसेज होता है वो, और बॉडी में सब जगह स्टिमुलस को पहुंचा देती हैं। The brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue. जो दिमाग है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये जितने भी हैं सब नर्वस टिश्यू से बने हुए हैं। The cells of this tissue are called nerve cells or neurons, और इसके सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm. न्यूरॉन जो होता है एक सेल बॉडी का बना होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, from which long thin hair like part arises, जिसमें से बारीक बारीक बाल की जैसी संरचनाएं निकली हुई होती हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन। उसमें एक लंबा सिंगल पार्ट होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, एंड मैनी शॉर्ट पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है, और बाकी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको डेंड्राइट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये सेल है नर्व सेल, तो इसमें ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यहाँ बीच में, ठीक है, इसको और फिर
उसके बाद देखिए एक जो लंबा पार्ट निकला हुआ है इसको हम बोलेंगे एक्सोन, और ये बारीक बारीक है इसको हम बोलेंगे डेंड्राइट। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू ए मीटर लॉन्ग, और ये जो है नर्व सेल वो 1 मीटर लॉन्ग हो सकती हैं, 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। कई नर्व फाइबर जब मिल जाते हैं एक साथ तो एक कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं जिसको हम नर्व बोलते हैं। द सिग्नल दैट passes along the nerve fiber is called a nerve impulse. Nerve impulse allow us to move our muscles when we want to. The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. जो सिग्नल्स होते हैं वो जो कि नर्व फाइबर से पास होते हैं, कोई से भी सिग्नल्स किसी भी स्टिमुलाई के लिए, तो उसको बोलते हैं हम नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स ही हमें हमारे मसल्स को मूव करने के में हेल्पफुल है। जब हमें इम्पल्स मिलता है जब भी हम अपने हाथ को या पैर को हिला सकते हैं। नर्व और मसल का जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है यही है टिश्यू का फंडामेंटल, जो कि सारे ही एनिमल्स में होता है। ठीक है, मसल्स का और नर्व का जो कॉम्बिनेशन है कि नर्व्स में से कोई मैसेज आ रहा है और उसकी वजह से मसल्स मूव हो रही है, तो ये जितने भी एनिमल्स है सब में फंडामेंटल है, ये वाली चीज सब में कॉमन है। दिस कॉम्बिनेशन enables एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसी की वजह से जो एनिमल्स है वो तेजी से रिस्पॉन्स कर सकते हैं किसी भी स्टिमुलाई के लिए। ठीक है, तो इसके साथ ही चैप्टर फिनिश।